कि ये जो पाकिस्तानी चावल है ये बांग्लादेश को ज़रूर एक्सपोर्ट होगा वाया इंडिया। वाया इंडिया किस तरह एक्सपोर्ट होगा, ये यूएई जाएगा, यूएई की पैकिंग इंडियंस होगी और चावल पाकिस्तान का होगा, जाएगा पाकिस्तानी चावल, लेकिन इसको दूसरी इनडायरेक्टली फॉर्म में जाएगा। हमारे अपने मुल्क में हम लोगों को नहीं जी वो क्वालिटी की चीज़ मिलती है, तो अब हम लोग किसी के बारे में क्या कहेंगे जी, हम लोग इम्पोर्ट अच्छा करेंगे। डेफिनेटली पहले तो देखें ना, आप अपने घर में चीज़ पूरी करेंगे, फिर आप किसी को आगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी पॉलिसीज़ हैं, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ हम समझते हैं, आप जानती हैं, अगर आप हिस्ट्री को जानती हैं, कि बांग्लादेश के साथ मतलब कुछ अच्छा सलूक नहीं किया पाकिस्तान ने कभी। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप पाकिस्तान से जो है राइस इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करे, बदले में वो इंडिया को 2 गुना कीमत देने के लिए तैयार है, जिस पर इंडिया मान गया है और इंडिया बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें राइस एक्सपोर्ट करें। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? ज़ीशान जी। सर, इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का शॉर्टेज चल रहा है। उनके जो फूड सेक्रेटरी हैं उन्होंने कई ममालिक का दौरा किया। पाकिस्तान ने उन्हें बोला कि आप हमसे चावल इंपोर्ट कर लें, मगर उन्होंने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें राइस एक्सपोर्ट करें, बदले में हम दुगना रेट भी देने को तैयार हैं। 5 लाख टन चावल उन्होंने मांगा है, जिस पर इंडिया ने 2 लाख की हामी भर दी है कि 2 लाख टन चावल जो है वो इंडिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा। क्या कहेंगे, क्या वजह है? अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है और इंडिया के साथ मामला तय किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश नहीं और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो रिसेंटली न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग द राइस, जो बांग्लादेश में बुहरान चल रहा है चावलों का, वो इसकी वजह ये है कि वेदर कंडीशन भी बहुत ज़्यादा और उनकी आबादी भी उनके रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अब चूँकि वो पाकिस्तान की कॉलोनी भी रह चुका है 1971 में और पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, और अब जो गवर्नमेंट है उनकी शेख हसीना वाजिद की, ये सबसे बड़ा सेटबैक जो उनका एक मेजर इशू है कि वो पाकिस्तान की दुश्मनी में एक बहुत हद तक आगे जा चुके। और शेख हसीना वाजिद के जो वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उनके वो फाउंडर लीडर हैं बांग्लादेश के, और ये बात तो अब उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अपनी आवाम के जहनों में भी बैठा दी है कि पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन मुल्क है और इंडिया हमारा दोस्त मुल्क है। अब जिस तरह मर्जी बहरान हो, चावलों का बहरान हो, पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और चावलों की पाकिस्तान की क्वालिटी दुनिया में बासमती चावल जो है पाकिस्तान का नंबर 1 है। लेकिन अब आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो पाकिस्तानी चावल है ये बांग्लादेश को ज़रूर एक्सपोर्ट होगा वाया इंडिया। वाया इंडिया किस तरह एक्सपोर्ट होगा, ये यूएई जाएगा, यूएई की पैकिंग इंडियंस होगी और चावल पाकिस्तान का होगा, जाएगा पाकिस्तानी चावल, लेकिन इसको दूसरी इनडायरेक्टली फॉर्म में जाएगा। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस टाइम स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है। कुछ लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन इन दी मीन वेल जब डिफ़ॉल्ट कंट्रीज़ होते हैं तो गरीब से गरीब मुल्क भी जो होता है ना, वो भी इस बात पर पूरी तरह तैयार होता है कि इस मुल्क से ट्रेड नहीं करनी। जिस तरह भी आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर में देखा, रशिया पर सैंक्शन लगी हैं, लेकिन वो मुल्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान भी एक इस मामले में, क्योंकि चूँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब एक बहुत ज़्यादा एक तल्ख हकीकत मौजूद है और पाकिस्तान उनको वो पाकिस्तान को अपना सिरे से दुश्मन तस्वर करते हैं। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान से आज़ादी ली है, ये एक फैक्ट्स हैं। और वो अभी आपके साथ ट्रेड करना अगर चाहें भी तो इंडिया सबसे बड़ी राह में रुकावट है। अगर उनके सेक्रेटरी ऑफ फूड जो है, मिनिस्टर जो हैं, वो अगर पूरी दुनिया के दौरे करते हैं वो पाकिस्तान से कभी भी राइस नहीं खरीदेंगे। आपको पता है, आपने अभी खुद ही अपने मुंह से कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ज़राई मुल्क है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो चावल है काश्त होते हैं। कायनात
जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चावल यूज़ होता है, उसका तो बीज भी इंडियन है। आपको ये बात पता है? ये बिल्कुल पता है, लेकिन पाकिस्तान की जो दूसरी क्वालिटी है जिसका ज़राफ़ा है, पाकिस्तान का कर्नल बासमती है, ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट है। कर्नल बासमती की क्वालिटी को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इवन तो USA में चले जाएँ, पाकिस्तान का चावल बहुत पसंदीदा, और इंडिया में भी। मैं अभी रिसेंटली आपको एक रिसर्च बताऊँ, ये पाकिस्तान का चावल इंडिया में भी जाता है। और आपको एक जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी जो मैंने सुनी भी है और इस पर रिसर्च भी की है, पाकिस्तान के मसाले, शान मसाले, वो इंडिया भर में मशहूर हैं। अगर नहीं तो आप BBC सर्च कर लें, आपको पता चलेगा कि, और बांग्लादेश में वो मसाले जाते हैं। अच्छा। लेकिन वो इन मीनवाइल दूसरी पैकिंग में जाते हैं। इंडिया तो खुद कहता है कि मसालों का बाप है इंडिया, सारे मसाले जात जो है वो इंडिया से निकलते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन वो ये बात करते हैं कि जी वो मसालों का बाप है, लेकिन क्वालिटी में पाकिस्तान का शान मसाला नंबर 1 है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे नाम पर है, लेकिन वो एक बेहतरीन मसाला है। अच्छा। ये मैं आपको बताऊँ, और पाकिस्तान की क्वालिटी बेहतरीन है राइस की। और बांग्लादेश की ये सिर्फ दुश्मनी की वजह है, ये कि बांग्लादेश दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान से राइस नहीं ले रहा, पाकिस्तान से डायरेक्ट। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, पाकिस्तान उनको राइस अपना भेजेगा किस तरह? देखें, एक बात है, इंडिया वाले आपको अपना वे नहीं देंगे, ट्रेड वे नहीं देंगे, ठीक है, आपको वाया इसी तरह एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। अब वो सारा कुछ मरून मिन्नत है इंडिया के ऊपर कि जी इंडिया हमारी सपोर्ट करे, इंडिया ये करे। इतनी दूर से पाकिस्तान से इंपोर्ट क्यों करनी, हम इंडिया से ही कर लेते हैं। इंडिया ही इंपोर्ट करेंगे। और ये इसके अलावा उनकी जो दूसरी बात है, और आपको मजेदार की बात, तो थाईलैंड दुनिया में सबसे एक्सपोर्ट करता है चावल, उनका नेबरिंग कंट्री है, वो थाईलैंड से भी ले सकते हैं थाईलैंड की, लेकिन चावल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान को चाहिए कि अपने, मैं वो भी हमेशा ये कहता हूँ, फॉरेन पॉलिसी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, इंडिया से भी रिलेशन होनी चाहिए, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए, बांग्लादेश से, सारों से। पाकिस्तान को ट्रेड की ज़रूरत है, हमारा मुल्क को एड की नहीं, ट्रेड की ज़रूरत है। जितनी हम ट्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी, हमारा ट्रेड सरप्लस होगा, डॉलर्स की भरमार होगी। और बांग्लादेश के साथ ज़रूर करनी चाहिए, मैं सबको कहता हूँ ज़रूर करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो 5 लाख टन, पाकिस्तान 10 लाख टन भी दे सकता है, पाकिस्तान के पास प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाली थी कि पाकिस्तान ने ऑफर तो कर दी बांग्लादेश को कि आप हमसे राइस इंपोर्ट कर ले, तो क्या पाकिस्तान के पास चावलों का इतना ज़खीरा है कि वो इतनी बड़ी तादाद में जो है बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं? देखें मैडम, बात ये है, पाकिस्तान, मैं अभी भी कहता हूँ, पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। पाकिस्तान के पास 10 लाख टन क्या, पाकिस्तान का 20 लाख टन भी चावल, उसकी ज़मीन जो है फर्टाइल लैंड ज़मीन है। पाकिस्तान की ज़मीन दुनिया की बेहतरीन ज़रखेज़ तरीन ज़मीन है। ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम कुदरत है। नहरी निज़ाम पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम है। और आप ये देखें, सिर्फ ओनली नॉट इन पंजाब, इन सिंध में भी चावल है, KPK में भी चावल है, और पाकिस्तान के जो पंजाब है वो तो इतना ज़रखेज़ है कि आप पंजाब के सिर्फ जनूबी पंजाब के अंदर से आप 10 या 12 लाख टन चावल जो है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान में साल में 3 फसलें लगती हैं, चावलों की, गंदम की, जिसके बाद आखिर में मकई वगैरह की। तो पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पाकिस्तान इतना बड़ी तादाद में जो राइस को जो है प्रोडक्शन जो है इसकी बना सकते हैं। टन्स तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान लाखों टन में बना सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरे अल्लाह का एक वो है। मैं पाकिस्तान के लिए लॉयल टू द नेशन इंसान हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तान सिर्फ ना सिर्फ बांग्लादेश को करे बल्कि ऑल इंडिया को भी कर ले, क्योंकि कोई इसमें मसला जायका नहीं है। इंडिया भी हमारा हमसाया है, हमारे मुल्क को इस टाइम ट्रेड की बहुत अशद ज़रूरत है। और बांग्लादेश वाले अपनी ज़ाती अनाद के ऊपर बैठे हुए हैं कि जी हमने पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करनी, हमने पाकिस्तान से वो नहीं करनी। लेकिन आपको मैं इन दी मीन वाइल आज भी ये लिख कर दे देता हूँ, पाकिस्तान से वो चावल इनडायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान का चावल ही बांग्लादेश में जाएगा, ये मैं आपको कन्फर्म बता दूँ। और वो किस तरह जाएगा, ये अब बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो होंगे वो अपना चावल वाया दुबई भेजेंगे, वहाँ दुबई से वो एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश में जाएगा। और वो आपकी बात वाली ठीक है, वो दुगनी कीमत पे खरीदेंगे, लेकिन पाकिस्तान से डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट अपना नहीं चावल करवाएंगे। सर, आपको पता होगा अभी इस वक्त जो है बांग्लादेश में चावलों की शॉर्टेज चल रही है, जिस पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा कि आप हमसे जो है राइस इंपोर्ट कर लें, मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें चावल एक्सपोर्ट करें, बजाय पाकिस्तान से उन्होंने मदद लेने की बजाय इंडिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। क्या कहेंगे, ऐसी क्या वजह है? जी, इसमें एक सबसे पहली बात यह कि अगर जोग्राफी तौर पे देखा जाए तो इंडिया जो है वो करीब तरीन है इंडिया के, ठीक है, और इंडिया जो करीब तरीन है बांग्लादेश के। अच्छा। इस वजह से, और देखिए इसमें क्या है कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है आपकी ट्रैवलिंग की, बाकी जो तमाम चीज़ें आप लोगों ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। और सेकंड ये कि उनके वो एक बड़ी मार्केट है, ये एक फैक्टर है दुनिया का, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि भाई हम लोग उनके साथ इन टच रहें, आगे फ्यूचर में भी उनके साथ बाकी चीज़ों में भी वो हमें इंडिया में सपोर्ट करें। ये एक मेन रीज़न है मेरे ख्याल से। अच्छा सर, यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं हो रही, और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जैसे ईरान हो गया,
अफगानिस्तान हो गया, ये सारी कंट्री, इन्हें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ये उसके लिए इंडिया की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान की तरफ कभी इन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया, ना पाकिस्तान से मदद की अपील की। जी देखिए, एक मदद की अपील उससे की जाती है जो खुद जो है ना वो हो, खुद कफील हो। हम लोग खुद किसी से मांगते हैं तो हम लोगों ने किसी की क्या मदद करनी है, पहली बात। सेकेंडली पॉइंट ये है कि मैडम इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ये एक फैक्ट है, इसको हम लोगों को मान लेना चाहिए कि उन्होंने हर चीज़ में हम लोगों से ज़्यादा तरक्की की, IT की फील्ड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि बड़ी मार्केट कोई भी देखें, आपने कोई भी सामान लेना हो, आपकी कोशिश होगी कि मैं किसी बड़े स्टोर से जाकर लूँ और बजाय इसके कि अपने गले में लेके या किसी और इलाके से। तो ये एक फैक्टर है जिस वजह से जाना वो तमाम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश ने इंडिया को कहा है कि हम आपको दुगनी कीमत भी देने को तैयार है, डबल रेट भी देने को तैयार है। अभी आपने बात की कि डेफिनेटली पाकिस्तान से वो दूर हैं, इंडिया के करीब हैं, तो उन्हें ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन वो इंडिया का चावल खरीदने के लिए दुगनी कीमत देने को तैयार है। जी, क्वालिटी की बात हो सकती है मैडम। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई चीज़ डबल की प्राइस में ले रहे हैं तो उसमें क्वालिटी भी इन्वॉल्व होगी। और आपको पता है कि इंडिया एक इस हवाले से उनकी अपनी मार्केट बहुत अच्छी है, तो ये एक पॉइंट है मेरे ख्याल से। जी, मतलब इंडियन चावल और पाकिस्तान चावल में इतना जमीन आसमान का फर्क है कि बांग्लादेश उन्हें डबल रेट पर लेने के लिए तैयार है। हमारे अपने मुल्क में हम लोगों को नहीं जी वो क्वालिटी की चीज़ मिलती है, तो अब हम लोग किसी के बारे में क्या कहेंगे जी हम लोग इम्पोर्ट अच्छा करेंगे। डेफिनेटली पहले तो देखें ना, आप अपने घर में चीज़ पूरी करेंगे, फिर आप किसी को आगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। आपको पता है, अभी आप यहाँ मार्केट में निकल जाए और वहाँ जाके लोगों से बात करें तो पता क्या कहते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के चावल के ऊपर अपनी मोहर लगा कर बेचता है, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को, अवाम को जो है एक नंबर चीज़ खाने को नहीं मिल रही है, हम दूसरों को क्या एक्सपोर्ट करेंगे? नहीं मैडम, ये कोई बात नहीं है कि वो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। ये रूल्स होते हैं कि आपने हमारी चीज़ नहीं बोली, वो हमसे क्यों लेगा। ठीक है, को हो सकता है कुछ क्वालिटी जो उनके वहाँ पर ना वो पैदावार करते हो वो हम लोगों से लेते हों, लेकिन ऐसा फैक्ट नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता जी कि मैं आपसे चीज़ लूँ और अपनी स्टैंप लगा के आगे भेज दूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जो है मौशियत का दारोमदार इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ही होता है, और जितनी इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। देखिए, इसमें हम लोगों की अपनी गलती है, हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि हम लोग उसको अभी तक उस लेवल तक नहीं लेके जा सके जहाँ तक हमें इंटरनेशनली लेके जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहरहाल होप फॉर दी बेस्ट, हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इतनी समझ बूझ दे और हम लोगों को भी तौफीक दे कि हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। सर, आपको पता होगा, खबर आप तक पहुंची होगी कि इस वक्त बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है, तो उनके जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने कई मुल्कों का दौरा किया है, तो पाकिस्तान ने उन्हें ऑफर की कि आप हमसे जो है राइस इंपोर्ट कर लें, मगर उन्होंने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें राइस एक्सपोर्ट करें और दुगनी कीमत पर वो राइस इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हमेशा बांग्लादेश इंडिया की तरफ क्यों जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं डर गया था आपके सवाल से। मैंने कहा चूँकि मैं बट हूँ और जब भी खुराक की कमी की बात आती है तो सबसे पहले बट्टों को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, और ख़ास तौर पे चावलों के मामले में कश्मीरी जो है वो चावल खाने में बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो पहले तो मैं डर गया था, मैंने कहा शायद आपने मुझे इस वजह से इस पे बात करने के लिए कहा। देखें, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो बहुत सीरियस बात है। ये बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक रेपुटेशन होती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी की, जिसको लोग फॉलो करते हैं। और पिछले 3.5, 4, 5 साल से ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से इकॉनमी किसी भी जगह पे खड़े होने से कासिर है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से इकनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है और फिर वो ग्रास रूट तक उसके इफ़ेक्ट्स पहुंचते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप किसी भी मुल्क की पॉलिसी का या खारजा पॉलिसी का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप तो तैयार हैं, आपके पास सोर्सेज भी हैं, आपके पास खाम माल भी मौजूद है, लेकिन कोई लेने के लिए आपसे तैयार नहीं। उसका रीज़न बहुत सारे रीज़न से, एक तो रीज़न ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब आपकी रिप्यूट अच्छी नहीं, आपकी ट्रेडिंग एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो लोग, और आप शायद अपने बातों के पक्के नहीं या अपने कॉल के पक्के नहीं, इस वजह से लोग आपके साथ काम करने से कतरा भी सकते हैं। सर, आपको पता है कि इंडिया से इन्होंने 5 लाख टन जो है चावल की डिमांड की, तो इंडिया ने 5 लाख तो नहीं है, 2 लाख टन उन्हें चावल प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो डबल कीमत पर कर रहा है। मगर वो मतलब इंडिया से वो दुगनी कीमत पर राइस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं ले रहे। क्या कहेंगे, इनमें क्या वजह है कि बांग्लादेश के टर्म्स जो हैं वो इंडिया के साथ इतने अच्छे क्यों हैं, जो कि जबकि पाकिस्तान के साथ होने चाहिए थे ना? देखिए, सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, नॉट ओनली बांग्लादेश बट बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी पॉलिसीज़ हैं,
वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और जहाँ तक बात है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ हम समझते हैं, आप जानती हैं, अगर आप हिस्ट्री को जानती हैं, कि बांग्लादेश के साथ मतलब कुछ अच्छा सलूक नहीं किया पाकिस्तान ने कभी पहले, और बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही बांग्लादेश को, इंडिया को और पाकिस्तान को, जो कि पूरी एक टेरिटरी थी, अलग भी होना पड़ा। तो बाद में लेकिन आप देखें कि उनकी इकॉनमी जो है वो इस वक्त, बांग्लादेश की इकॉनमी इस वक्त इंडिया से भी बहुत बेटर है। तो उसका रीज़न मैं अगेन यही समझ, अच्छा आपका सवाल है कि उन्होंने उनसे क्यों ले लिया, उनसे क्यों ना लिया, तो ये मैं समझता हूँ कि ये खारजा पॉलिसीज़ का नतीजा है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जब खुलते हैं ना, तो वो उसके फिर बड़े दूर रस नताइज होते हैं। तो हमारी यहाँ पर तो हमें तो इसी से फुर्सत नहीं है कि आज इलेक्शन होने हैं, कि कल इलेक्शन होने हैं, आज धरना होना है कि नहीं होना, ट्रैफिक के हालात देख लें, लोगों की इकॉनमी देख लें, हमें तो इन्हीं बातों से फुर्सत नहीं। तो हमारी खारजा पॉलिसी कौन बनाएगा? तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैं समझता हूँ कि उसका कसूर है कि इकोनॉमिकल जो स्टेबिलिटी ना हो पाने का बहुत बड़ा रीज़न हमारे मुल्क में सियासत को स्टेबलाइज ना होने देना है। सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान में चावलों की इतनी काश्त होती है कि हमने बांग्लादेश को ऑफर करा दी कि आप हमसे चावल ले लें? देखें, पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ आप समझते हैं कि हमारा तो वैसे ही ज़रूरी मुल्क है, और ये तो नहीं हो सकता कि ज़रूरी मुल्क के अंदर ज़रूरी चीज़ें ना, अजनास जो हैं वो अवेलेबल ना हों। तो हो भी सकता है, लेकिन चूँकि पिछले दिनों पाकिस्तान बड़े एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा है, सैलाब की वजह से बहुत सारे मामला हुए हैं। आप अगर जानती हैं, नहीं भी जानती तो मैं आपको बता दूं कि जो प्याज है वो 250 प्लस, यानी उसकी 260-70 अब इस तरह की प्राइस है। तो उस कीमतें राइज़ करने का जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट है वो ये भी है, उसका रीज़न ये भी है कि वो सैलाब की वजह से। तो पाकिस्तान के पास ये तो हो सकता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल पड़ा हो और अपने लोगों को खिलाने के पैसे, तो ये भी एक बदनीयती पे मबनी बात समझ आती है कि आपके पास बिज़नेस करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए तो चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन अपने मुनासिब दामों पे अपने लोगों को देने के लिए नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। ज़्यादातर पाकिस्तानियों का यही कहना था कि हमें सिर्फ बांग्लादेश के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात को हम बेहतर करना चाहते हैं तो हमें तमाम ममालिक के साथ अपनी ट्रेड को बेहतर करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।